नमस्कार। सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ी बहस लेकर हाजिर हूं मैं पराग गुप्ता और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। क्राइम और करप्शन पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सीएम योगी लगातार एक्शन ले रहे हैं। जिस उत्तर प्रदेश में कभी अपराधी अपराध कर खुलेआम घूमा करते थे, भ्रष्ट अधिकारी जनता के पैसे से अपनी तिजोरियां भरकर आराम से जीवन काट रहे थे, आज कोई सलाखों के पीछे है तो कोई पुलिस की गोली का शिकार हो चुका है। तो क्राइम और करप्शन पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सीएम योगी लगातार एक्शन ले रहे हैं। जिस उत्तर प्रदेश में कभी अपराधी अपराध कर खुलेआम घूमा करते थे, भ्रष्ट अधिकारी जनता के पैसे से अपनी तिजोरियां भरकर आराम से जीवन काट रहे थे, आज कोई सलाखों के पीछे है तो कोई पुलिस की गोली का शिकार हो चुका है। उद्यमी से कहना चाहूंगा, या ओडीओपी के अंतर्गत या विश्वकर्मा श्रम सम्मान के अंतर्गत जो युवा या जो भी उद्यमी उत्तर प्रदेश में निवेश करना चाहता है, उन सब से मैं कहना चाहूंगा कि धैर्य के साथ अपने निवेश को आगे बढ़ाएं। सरकार का सिंगल विंडो सिस्टम उनकी मदद करेगा, निवेश सारथी उनकी मदद करेगा। और चलिए, इस वक्त हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। बड़ी बहस की शुरुआत करेंगे। खास मेहमानों से आपका परिचय सबसे पहले करा दूं। बीजेपी से प्रवक्ता अवधेश पांडे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अवधेश जी, आपका स्वागत है। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता जावेद अंसारी हैं। अंसारी साहब, आपका स्वागत है। समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता यश भारती हैं। यश जी, आपका स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक नवीन दुबे हैं। दुबे जी, आपका स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार पंकज रस्तोगी हमारे साथ है। पंकज जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले पंकज जी, शुरुआत में आपके साथ कर रहा हूं। पंकज जी, कैसे देख रहे हैं जो लगातार एक्शन हो रहे हैं, इन एक्शंस को? पहला रिएक्शन आपका। देखिए, पहले तो पराग जी ये समझ लीजिए कि 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी ने देश की कमान संभाली, उसके बाद उनके लिए पहला टारगेट था उत्तर प्रदेश में सरकार बनाना। और 14 साल के वनवास के बाद जिस तरह से 2017 में उत्तर प्रदेश में सरकार बनी और जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी कमान, उत्तर प्रदेश की कमान योगी आदित्यनाथ को दी, और योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही देखिए तो अपराधियों पर कहर बरपाना शुरू कर दिया और उनका सुशासन की नीति का ही परिणाम रहा कि आज 2022 में पुनर्वापसी हुई, जबकि उत्तर प्रदेश के इतिहास में सपा बसपा या कांग्रेस किसी की भी सरकार में किसी की पुनर्वापसी नहीं हुई है। ये योगी आदित्यनाथ का, प्रधानमंत्री मोदी का कुशल मार्गदर्शन और योगी जी का कुशल नेतृत्व रहा, जिसके चलते अपराधी प्रदेश छोड़ के भाग गए। और आज देखिए कि जिस तरह से चाहे वो अधिकारी हो और चाहे वो माफिया हो, सबके ऊपर अंकुश लगा हुआ है। 222 से अधिक माफियाओं को ढेर किया जा चुका है जो चिन्हित थे, और उसके बाद 80,000 के ऊपर गैंगस्टर शामिल किया गया और तमाम ऐसे अपराधी हैं जो प्रदेश छोड़ के भाग चुके हैं। और दूसरी बात, 11 आईएएस सस्पेंड भी किए जा चुके हैं भ्रष्टाचार के आरोप में। अभी बहुत लंबी लिस्ट है जिनकी जांच चल रही है, बहुत जल्दी सामने आएगा। अभिषेक प्रकाश, एक मिनट, अभिषेक प्रकाश जो लखनऊ के डीएम हुआ करते थे, और 2017 में हम लोगों ने देखा जिस तरह से वो योगी जी का शपथ ग्रहण हो रहा था, जिस तरह से उन्होंने कमान संभाल रखी थी, लेकिन उनके ऊपर भ्रष्टाचार के डॉक्यूमेंटरी प्रूफ थे। योगी आदित्यनाथ ने बकायदा उसकी इंक्वायरी कराई, आज उनको सस्पेंड कर दिया गया और विजिलेंस जांच भी शुरू हो गई है। तो ये जो योगी सरकार की नीति को प्रदर्शित करता है, उसी का नतीजा है कि उपचुनाव में उसमें भी 10 में से 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुई। ठीक है सर, लौटूंगा आपके पास। नवीन जी, क्या कह रहा है आपका एनालिसिस योगी सरकार की इस कार्यप्रणाली को लेकर? पराग जी, देखिए, ऐसा है कि कार्यप्रणाली और क्राइम कंट्रोल दो विषय हैं। तीसरा विषय है भ्रष्टाचार। क्राइम कंट्रोल में हम देखें तो पिछले 2 दिनों में, आज और कल में, बीते 2 दिनों में 8 हत्याएं हुई हैं उत्तर प्रदेश में, जो अखबारों में आई है। बाकी और हो गए आंकड़े तो वो सार्वजनिक नहीं हुए हैं। 3 बलात्कार हुए हैं। और औसतन अगर आप देखें 2023 की हम रिपोर्ट देखते हैं तो उत्तर प्रदेश देश में सबसे नंबर 1 पर क्राइम में था। 2017 से उत्तर प्रदेश में योगी जी के हाथ में कमान है। आप क्या कर रहे हैं, पुलिस की कार्यप्रणाली कैसी है सबको पता है, ये मुठभेड़ें कैसी हो रही हैं, किस तरीके से गोलियां मारी जा रही हैं, वो ठीक है, आप क्राइम कंट्रोल करना चाहते हैं। लेकिन जब हम जमीनी धरातल पर देखते हैं 2 दिन के अंदर 48 घंटे में 8 हत्याएं प्रदेश के अंदर जी, तो क्या कहेंगे इसको? कौन सी कानून व्यवस्था कहेंगे आप? पहली बात हुई। दूसरी बात आती है कि जिस व्यक्ति को आपने इन्वेस्टमेंट के लिए सर्वोच्च प्रभार दे दिया उत्तर प्रदेश के अंदर, अभिषेक प्रकाश को, आपको उस अधिकारी के बारे में नहीं पता था। आपकी विजिलेंस टीम होती है, आपके और भी तंत्र हैं, आपको करते क्या रहते हैं? पूरे प्रदेश के अंदर नोएडा प्राधिकरण अखंड भ्रष्टाचार में लिप्त है, कितनी जांचें हुई हैं,
एक यादव सिंह के अलावा बता दीजिए कितने लोगों को जांचे हुए, कितने सलाखों में पीछे गए। और उसके बाद यूपी सीटा की हम बात कर लें, यूपी सीटा में आप चले जाइए किसी भी इंडस्ट्रियल एरिया में, नोएडा की बात कर लीजिए, सूरजपुर की बात कर लीजिए, गाजियाबाद की बात कर लीजिए, ट्रोनिका सिटी की बात कर लीजिए, कानपुर की बात कर लीजिए, रेट फिक्स है साहब कि आपको नक्शा पास कराने पे इतना रुपया देना है, अगर रेंट परमिशन करानी है तो इतना रुपया देना है, रेट फिक्स चल रहा खुलेआम। और ये कह रहे हैं कि साहब भ्रष्टाचार है ही नहीं और बहुत बढ़िया शासन चल रहा है। हाँ, ठीक है सर, मैं लौटूंगा आपके पास। अवधेश पांडे जी, क्राइम और करप्शन दो चीजों का जिक्र नवीन जी कर रहे हैं, ये तो बड़े अहम मुद्दे हैं और इन पर आप ये कहते हैं कि हमने इन पर काम किया और कमर तोड़ी उन अपराधियों की जिन्होंने दंगा किया, जिन्होंने प्रदेश का नाम खराब करने की कोशिश की, और वो अधिकारी जो कि छवि को खराब कर रहे हैं। अब कैसे देखें इन पूरी कार्रवाई को और जो आरोप लग रहे हैं उनको भी, आपका रिएक्शन? देखिए, 2017 से पहले इसी उत्तर प्रदेश में जनप्रतिनिधियों की सरेआम हत्याएं होती थी। इसी उत्तर प्रदेश के अंदर पुलिस अधिकारियों की हत्याएं होती थी। इसी उत्तर प्रदेश में दुष्कर्म की घटनाओं का अंकन नहीं होता था थानों में, सुप्रीम कोर्ट जाकर के गायत्री प्रसाद प्रजापति के खिलाफ मुकदमा कायम हुआ है। अगर दुष्कर्म होता था तो उनके नेता कहते थे लड़के हैं उनसे गलतियां हो जाया करती हैं। थाने और तहसील का संचालन गुंडे और अपराधी करते थे। शाम को बहू बेटियां व्यापारी निकलना बंद कर देते थे। वन डिस्ट्रिक्ट, वन दंगा, वन फेस्टिवल, वन कर्फ्यू, एक ऐसा उत्तर प्रदेश का जंगल राज का वातावरण था, लगता था कि यहाँ कोई सुधार हो ही नहीं सकता था। उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आसीन किया और योगी जी की सरकार बनने के बाद जिस प्रकार से सुशासन, विकास, गरीब कल्याण की नीतियां और कानून का राज स्थापित हुआ उत्तर प्रदेश में, इसका उदाहरण आज पूरी दुनिया में दिया जाता है। जिस प्रकार से जो गरीबों के जमीन कब्जा लोग करते थे उन पर बुलडोजर एक्शन हुए, जो अपराधी घटनाएं कारित करते थे उनके खिलाफ एनकाउंटर हुए, तो उत्तर प्रदेश में इकबाल कानून का बुलंद हुआ। और आज उत्तर प्रदेश में अपराधी जो है अपराध करने से पहले 100 बार सोचते हैं। इसी उत्तर प्रदेश में अंसारी का साम्राज्य चलता था। अतीक अहमद के से उस समय के मुख्यमंत्री हाथ मिलाते थे। तो एक जो साम्राज्य लोगों का चलता था, 10 जिले आजम खान साहब चलाते थे, 10 जिले मुख्तार अंसारी चलाते थे, 10 जिले अतीक अहमद चलाते थे। ऐसे प्रदेश बंट गया था और उत्तर प्रदेश में एक नारा लगता था कि जिस गाड़ी पर सपा का झंडा समझो उसमें बैठा गुंडा। इस प्रकार अराजकता का वातावरण उत्तर प्रदेश में था। लेकिन आज योगी जी की सरकार है जो माफियाओं को मिट्टी में मिला रही है, आतंकवादियों को नस्तनाबूद कर रही है। नहीं तो इसी उत्तर प्रदेश में फैजाबाद की कचहरी में बम विस्फोट हुआ, बनारस की कचहरी में बम विस्फोट हुआ, लखनऊ की कचहरी में बम विस्फोट हुआ और उन आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेने का निर्णय अखिलेश यादव जी की सरकार ने किया। और तब न्यायालय ने कमेंट किया था कि आज तो आप आतंकवादियों के मुकदमे वापस ले रहे हैं और कल इन्हें आप किसी न किसी पुरस्कार से नवाज देंगे। इसी उत्तर प्रदेश के अंदर आतंकवादियों को ले जाते समय उसकी लू से आतंकवादी की और डीजीपी स्तर के अपराधी, डीजी स्तर के अधिकारी विक्रम सिंह गुजराल जैसे लोगों पर हत्या का मुकदमा कायम हुआ। ठीक है सर, आज उत्तर प्रदेश जो है खुशहाल उत्तर प्रदेश है, उत्तम उत्तर प्रदेश है। चलिए, ठीक है सर, ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है यश भारती जी उत्तर प्रदेश के अंदर, उनका जवाब बहुत जरूरी है इस मुद्दे पर। यश जी, कैसे देख रहे हैं? चूंकि बीजेपी के प्रवक्ता तो कह रहे हैं हमने उत्तम प्रदेश बनाने का काम किया। अब देखिए, महाकुंभ में जो लापरवाही हुई तो डॉक्टर्स को सस्पेंड किया गया। रिश्वतखोरी के मामले में लखीमपुर में जांच के आदेश दिए, रायबरेली में 3 डॉक्टर्स पर कार्रवाई की है, जेलर सस्पेंड गाजीपुर में, करप्शन के आरोप में आईएएस अधिकारी पर विजिलेंस की जांच। ये तमाम जो कार्रवाइयां हो रही हैं, कैसे देख रहे हैं इनको सर, इन एक्शंस को आप? पराग भाई, एक कैबिनेट मंत्री खुलेआम अपने दोष को स्वीकार कर रहा है। 3 दिन हो चुके हैं और एक बार नहीं दोहरा के इस बात को कह रहा है कि हाँ मैंने तो पुलिस वालों को मारा और गाड़ा है। कौन सी कार्रवाई हुई? कौन सा जीरो टॉलरेंस है? वो पुलिस जिसके सहारे ये कानून व्यवस्था की दावे और वादे कर रहे हैं, वो पुलिस को पीटने का और गाड़ने का दावा कैबिनेट मंत्री कर रहा है। कितनी देर हो गई? हटा दिया क्या कैबिनेट मंत्री को? मुकदमा दर्ज हो गया? गिरफ्तार हो गए? जब उत्तर प्रदेश से बाहर चले गए? कोई एक उदाहरण तो बता दीजिए।
उसी तरीके से जितनी ये सब बातें हैं खोखली हैं, दावे खोखले हैं। एनसीआरबी के जो आंकड़े हैं, जो सरकारी आंकड़े हैं, यहाँ बैठे किसी पैनल में बैठे किसी साथी ने नहीं बनाए हैं। एनसीआरबी के आंकड़े खुद बताते हैं कि योगी आदित्यनाथ का सरकार किस तरीके चल रही है। तीसरा बड़ा सवाल, बहुत छोटा सा एक गणित है, उसको समझने की आवश्यकता है जी। समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, डायल 100 की व्यवस्था दी हमने, महिला सुरक्षा के लिए 1090 की व्यवस्था दी हमने, एक बेहतरीन पुलिस मुख्यालय बना के दिया, पूर्णकालिक डीजीपी हमने सौंपा था जब हम जा रहे थे। सालों हो गए, उत्तर प्रदेश पुलिस का मुखिया नहीं बना पाई है योगी सरकार, और स्वयं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के पास ही है गृह मंत्रालय, किसी और के पास नहीं है। तो जिम्मेदारी कौन लेगा? फिर पूरा का पूरा थाना बिहार में अवैध तरीके से शराब माफिया बन के काम कर रहा है, कौन जिम्मेदारी लेगा? यही बेटर पुलिसिंग है। खुद मुख्यमंत्री के गृह जिले में गोरखपुर में पुलिस होटल के अंदर घुसती है, व्यापारियों से वसूली करती है, जो व्यापारी पैसा नहीं देता उसको मार डाला जाता है। चुनाव आचार संहिता में चेकिंग के नाम पे अगर किसी व्यक्ति के पास पैसा मिल जाता है, किसी व्यापारी के पास पैसा मिल जाता है, व्यापारी अपना पैसा दिखा करके उसका हिसाब देके पैसा वापस चाहता है तो उसको धमकी दे दी जाती है कि मैं तुम्हारा एनकाउंटर कर दूंगी। वो भी महिला पुलिसकर्मी इस तरीके की बात करती है, तो कानून व्यवस्था है कहां? ठीक है, आप ये पूछ लीजिए इनसे, पराग भाई, इन्होंने क्या पुलिस के लिए नई गाड़ियां खरीदी? क्या इन्होंने पुलिस के लिए क्या नई भर्तियां करी? पुलिस आधुनिकता के लिए कौन सा नया काम किया जो ये बैकअप पुलिसिंग की बात कर रहे हैं, कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं? कोई एक आंकड़ा तो बता दें। एनसीआरबी की आंकड़े की मैं चुनौती दे रहा हूं कि झुठलाएं उसको, और संजय निषाद पे कब कार्रवाई कर रहे हैं? ठीक है, मैं जानू जीरो टॉलरेंस। ठीक है सर, मैं जानू कि हाँ कानून व्यवस्था सुचारू है। ठीक है, जो खुलेआम योगी सरकार पे कहते हैं ओपी राजभर जी पीला गमछा डालो और थाने में घुस जाओ, करे ना ओपी राजभर जी पे कार्रवाई। ठीक है सर, मैं लौटूंगा आपके पास। मैं जावेद अंसारी जी से एक सवाल ले लूं पहले, उसके बाद फिर मैं बीजेपी के प्रवक्ता अवधेश पांडे के पास जाऊंगा और इन तमाम बातों को हम उठाएंगे, चर्चा भी करेंगे। लेकिन अंसारी साहब, कैसे देख रहे हैं जो तमाम मुद्दे यश भारती जी गिना रहे हैं और जो तमाम मुद्दे अवधेश जी ने गिनाए कि हमने ये देखिए कामयाबी हमारी उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी की सरकार की है, योगी सरकार की है, और उसी सरकार में तमाम आरोप भी विपक्षी नेता लगा रहे हैं। अंसारी साहब, आपका रिएक्शन? देखिए, मैं आरोप नहीं लगाऊंगा, मैं आपको फैक्ट्स बताऊंगा जी। उत्तर प्रदेश में क्या होता है कि भाजपा का रणनीति और राजनीति झूठ पे टिकी है और ये झूठ बोलने का काम करते हैं। पुलिस की बात कर रहे थे कि पुलिस ये कर रही है, बहुत ज्यादा अच्छा काम कर रही है। अभी डेप्यूटी एसपी थे, उनका ही घर चला दिया था लोगों ने होली के दिन। तो जो सुरक्षा करने की जिम्मेदारी थी उनके ही घर जलाए जा रहे हैं। दूसरा, अभी तक केंद्र सरकार ने एनसीआरबी की रिपोर्ट जारी नहीं की है। 23 और 24 की दबा के बैठी है। 22 के आंकड़े मेरे पास है। 22 में यूपी जो था मर्डर में नंबर 1 था, 3536 मर्डर हुए हैं एक साल में, और क्राइम अगेंस्ट वुमेन में 65,743 केस दर्ज हुए, यानी महिला के खिलाफ जो अपराध हुए 65,743 केस उत्तर प्रदेश में दर्ज हुए, वो भी नंबर 1 है। किडनैपिंग में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है एनसीआरबी के अनुसार। रेप में नंबर 1 है उत्तर प्रदेश, और मर्डर आफ्टर रेप में भी नंबर 1 है, और गैंग रेप में भी नंबर 1 है, और दलितों के उत्पीड़न में भी ये नंबर 1 है, और पॉस्को एक्ट जो नाबालिग बच्चों के साथ जो अत्याचार होता है, जुल्म होता है, रेप होता है, उसमें भी उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। और ये भी कह रहे थे एनकाउंटर कर रहे हैं हम। एनकाउंटर संविधान की कौन सी धारा में या कौन से कानून में क्या आप एनकाउंटर करोगे? इसको एक्स्ट्रा जुडिशियल मर्डर बोलते हैं। और कस्टोडियल डेथ में इनकी सरकार ने संसद में बताया कि 2021 में 500 कस्टडी में मौतें हुई हैं। तो शायद ये आंकड़ा पूरी दुनिया में नंबर 1 होगा कि कस्टडी में मौत जो होती है, चाहे वो जुडिशियल कस्टडी हो चाहे वो पुलिस कस्टडी हो, उसमें भी उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। और किस तरीके की घटनाएं जो हो रही हैं, आप कहीं भी उठा के देख लीजिए आप, ये उत्तर प्रदेश वो उत्तर प्रदेश है जहां पे अगर एक पत्रकार ये उजागर कर देता है कि मिड डे मील में नमक से रोटी दी जा रही थी तो उसको जेल में डाल दिया जाता है। ठीक है सर, मैं अवधेश जी के पास उन तमाम सवालों को लेकर चलता हूं, और आपकी आवाज में भी थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ रहा है। मैं अपनी टीम से कहूंगा उसे एक बार दुरुस्त करें ताकि हम बेहतर अगली बारी में आपको सुन पाए आप, चूंकि थोड़ा सा मुझे लग रहा है नेटवर्क का इशू आ रहा है। अवधेश जी, तमाम मुद्दे हैं, तमाम सारे किस्से भी हैं, अब कैसे इन किस्सों को डिफेंड कर रहे हैं? चूंकि आप तो कार्रवाई की बात कर रहे हैं, आरोपों की जांच की बात कर रहे हैं, लेकिन एनसीआरबी के आंकड़ों का जिक्र विपक्ष के नेता कर रहे हैं।
अब कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश के अंदर है, जिस पर आप अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, लेकिन वो तमाम आरोप जो यश भारती जी ने लगाए, जो अंसारी साहब लगा रहे हैं, उन पर आपका जवाब। अवधेश जी। देखिए, मैं कांग्रेस के मित्र को कहना चाहता हूं कि इनकी अभी सरकार थी कुछ दिन पहले राजस्थान के अंदर, और राजस्थान महिलाओं के साथ दुष्कर्म में प्रथम स्थान पर आया था। उस पर हो रही थी। इनके एक मंत्री ने कहा कांग्रेस के कि राजस्थान में दुष्कर्म की घटनाएं इसलिए ज्यादा है कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है। तो इतनी निर्लज्ज सरकार इस देश में कांग्रेस की चली है, और जिसे जनता ने उखाड़ करके फेंका है। अब मैं समाजवादी पार्टी के मित्र का जवाब देना चाहता हूं कि कौन नहीं जानता कि प्रयागराज में राजू पाल की सिविल लाइंस के क्षेत्र में दौड़ा दौड़ा करके अतीक अहमद के गुंडों ने हत्या की। कौन नहीं जानता कृष्णानंद राय के ऊपर 500 गोलियां चलाई गई, उनकी चोटी काट दी गई, ऑनलाइन मर्डर कराया मुख्तार अंसारी ने। यही आ रहा हूं मैं। अजीत सिंह एमएलसी की हत्या समाजवादी पार्टी के शासन में भाई, हुई। हमारे सवालों का जवाब ले लेते तो बेहतर होता। कितनी पुलिस की भर्ती करी, क्या 8 साल में इन्होंने क्या किया, ये क्या हमारा पाठ पढ़ा है क्या? सिविल लाइन हमारी सरकारी पर निबंध लिखा है क्या 8 साल तक इन्होंने? बोनट पर निबंध पढ़ने का काम कर रहे हैं। बोनट पर घुमाया गया लखनऊ के सिविल लाइंस में। अरे अवधेश जी, 8 साल में यही निबंध लिखते रहे क्या? ये तो मोइन खान के साथ है। मोइन खान ने निर्दोष एक निषाद बालिका के साथ रेप किया, और पूरी समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ी रही। हाँ, आज उत्तर प्रदेश नंबर 1 है लोगों को, गरीब लोगों को आवास दिलाने में। आज उत्तर प्रदेश नंबर 1 है लोगों को शौचालय दिलाने में। आज उत्तर प्रदेश नंबर 1 है लोगों को फ्री में राशन देने में। आज उत्तर प्रदेश नंबर यश जी, ये तो अवधेश जी तो उलट बात कर रहे हैं ना। आपने जो आरोप लगाए उनसे उलट बात वो कह रहे हैं कि उपलब्धियां तो देखिए, आप उपलब्धियां देख नहीं रहे हैं। अच्छा, पराग जी, मैं जवाब दे दूं? हाँ, क्योंकि ये तो जवाब दे नहीं पाए। इन्होंने कहा कि सपा की सरकार में ये कहावत थी जिसमें सपा में गाड़ी में लगाओ झंडा, गाड़ी में बैठाओ डंडा और गुंडा, कहावतें बना दी। सुनिए ना, किससे सुना रहे थे आप? सुनिए तो सही, अब अपनी बात भी तो सुनिए। आपके शासन में हुई नहीं हुई? अरे पराग जी जी बोलिए। हमें तो ऐसा लग रहा है अवधेश जी की बात से, हम सत्ता में, जवाब हमको देना है, कार्रवाई करनी है तत्काल हमको। अरे सुनिए ना अवधेश जी, मैं आपका बेचारापन लेचारापन समझ सकता हूं, लेकिन मुझे इतना बता दीजिए, आपके साथी पत्रकार है। अरे सुनिए ना अवधेश जी, निवेदन है मेरा, दर्शकों के लिए सुन लीजिए। आपके साथी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी जी क्यों भाजपा का झंडा उतार दिया था? भाई, पुलिस ने चेकिंग करी, बस इसी बात से नाराज हो गए, उस पुलिस वाले को सस्पेंड करने को उतारू हो गए। पुलिस बेहतर काम कर रही है ना, आप ही तो यहाँ प्रवक्ता बन के बता रहे हैं। तो बता रहे हैं ना, जब आप यहाँ पुलिस की तारीफ करते तो पुलिस जब अपना कोई काम करती है तो क्यों नाराज हो जाते हैं आपके साथी प्रवक्ता? क्यों भाजपा का झंडा उतार देते हैं? क्या कारण है उन्होंने भाजपा का झंडा उतार दिया? नाराजगी भाजपा से थी, पुलिस से थी, या कार्रवाई से थी? देखिए, जनता इम्तिहान लेती है सरकारों का समय समय पर, और जनता ने इसीलिए योगी सरकार को पूरा प्रतिष्ठित किया है। राकेश त्रिपाठी ठीक है, जी ने ठीक है, अपनी गाड़ी ठीक है, ये कोई जवाब ही नहीं दे रहे। ठीक है, अच्छा ठीक है, मैं टीम से कहूंगा थोड़ा सा आवाज देखें, आवाज में डिस्टर्बेंस बहुत आ रहा है सबके। झंडा उतार दिया उन्होंने, ठीक है। ये आपकी सरकार से थे, पुलिस से थे, कि किससे थे? नाराज किससे थे राकेश त्रिपाठी जी? बताइए ना। सपा से थे? ठीक है, 2017 में सपा ने झंडा उतार देकर पुलिस ने चेकिंग कर ली 8 साल बाद, इसीलिए थे क्या? ठीक है, चलिए मैं एक रिएक्शन के लिए, ठीक है सर, अवधेश जी और यश जी, अवधेश जी, ठीक है सर, मैं थोड़ा सा रुक रहा हूं। मेरा निवेदन है, हमारे किसी बात का तो जवाब ले लीजिए। क्या पुलिस की भर्ती कर दी इन्होंने? कोई बेहतर नई गाड़ियां खरीद ली हो, डायल इंडिया की बेहतर व्यवस्था कर दी हो? ठीक है सर। अच्छा, मैं थोड़ा सा रुकिए सर, आवाज में बड़ा डिस्टर्बेंस आ रहा है, थोड़ा सा रुक जाइए आप लोग। तरीके से ठीक है, अवधेश जी और यश जी, थोड़ा सा रुकिए, निवेदन कर रहा हूं, आवाज में डिस्टर्बेंस आ रहा है, समझ नहीं आ रहा आप लोग क्या बोल रहे हैं, थोड़ा सा रुक जाइए प्लीज, तब तक हम उसको ठीक कर लेते हैं। एक रिएक्शन में नवीन जी से तब तक ले लेता हूं। नवीन जी, सर, ये आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता ही रहेगा,
लेकिन सवाल यह है कि अब बीजेपी कहती है कि इतने सारे मुद्दे अगर आप लोगों के पास थे तो फिर कैसे बार बार रिपीट बीजेपी कर रही है? एक रिएक्शन इस पर मैं आपका चाहूंगा। नहीं, निश्चित तौर पर देखिए, ऐसा है कि रिपीट होने का एक कारण मैं बड़ा स्पष्ट बता दूं कि समाजवादी पार्टी की सरकार में और योगी सरकार में महज एक हेयरलाइन का अंतर है। अंतर यह है कि उस समय सीसीटीवी सर्विलांस और मोबाइल एंड्रॉइड और इस तरह ज्यादा प्रचलन में नहीं था। घटनाएं होती थी मोहल्लों के अंदर, छोटे छोटे कस्बों में, गांवों में, छोटे छोटे जो माफिया टाइप होते हैं, स्मॉल जिनको कहते हैं मोहल्ला पड़ोस, वो छिनैती करते थे, ये सब करते थे, वसूली करते थे। उस पर कंट्रोल इन्होंने किया है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की अगर बात करें तो उसको खत्म करने में योगी सरकार फेल हुई, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण मैं बता रहा हूँ। योगी जी की सरकार में एक मंत्री है, उस मंत्री जी ने किसी और पर आरोप नहीं लगाया था, एसटीएफ की चीफ पर आरोप लगा दिया था कि ये मेरी हत्या करवा सकते हैं। अभी नंदकिशोर गुर्जर का कल का बयान है, पुलिस ने उनका कुर्ता फाड़ दिया। भाई विधायक है भारतीय जनता पार्टी के, ये विपक्ष थोड़ी आरोप लगा रहा है उत्तर प्रदेश की पुलिस पर, योगी जी की पुलिस पर उन्हीं के विधायक और मंत्री आरोप लगा रहे हैं। स्थितियां इतनी बेसम हो चुकी। तीसरी चीज एक मैं और कहता हूं, जो बात हो रही थी जमीनों पर कब्जे की, इटावा ने टिक्सी मंदिर एक जगह पड़ती है, मैं आपको जगह का नाम बता के बोल रहा हूँ, डीएम और एसएसपी तक में ये बात पहुंचनी चाहिए, प्रशासन और योगी जी तक पहुंचनी चाहिए। वहां एक पुराना किला हुआ करता था, किले के पास मिट्टी के टीले हैं बड़े बड़े, लगभग कई करोड़ की मिट्टी का वहां से खनन हो गया। ना प्रशासन को पता, वहीं नीचे चौकी है मंदिर के पास में, ना किसी को पता। इस तरीके का शासन उत्तर प्रदेश में चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को नहीं पता है, वहां के स्थानीय प्रतिनिधियों को नहीं पता है, किसको नहीं पता भाई, और ये चल रहा है पूरे प्रदेश की कमोबेश स्थिति। पराग जी यही है, देखिए ऐसा है हाँ। इस तरीके के लोगों को जो प्रश्रय दिया जा रहा है, मैं तो वो सीन भी याद है कि एक वांटेड अपराधी था और वो क्रिकेट मैच खेलना था और एसएसपी वहां खड़े हुए थे। ये स्थितियां इस सरकार में ही रही हैं, किसी और की सरकार में नहीं रहे हैं। आपको इच्छा शक्ति चाहिए, इच्छा शक्ति के साथ आप काम करेंगे तब दिखाई देगा कि हम कंट्रोल हुआ। ठीक है पंकज रस्तोगी जी, पीठ थपथपा रही है सरकार या फिर बीजेपी के प्रवक्ता, वो ठीक है, लेकिन क्या ऐसा लग रहा है कि सुधार की और आवश्यकता है? जो कार्रवाइयां हो रही हैं उनमें कुछ और सुधार भी होना चाहिए। पंकज जी देखिए, जनता जनार्दन है और जिस तरह से उपचुनाव में जनता ने 10 में से 8 सीटें जिताने का काम भारतीय जनता पार्टी को किया, तो ये जनता ने दिखा दिया कि उसका जनता का योगी आदित्यनाथ की सरकार पर पूर्ण विश्वास है। और जिस तरह से दंगा मुक्त प्रदेश बनाने का काम योगी आदित्यनाथ ने किया, तो वो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं। 815 दंगे हुए थे 12 से 17 में, और इस सरकार के 8 साल आज 25 मार्च को पूरे हो रहे हैं, कोई दंगा नहीं हुआ। तो ये भी जनमानस देख रहा है। और एनसीआरबी जो अभी माला जप रहे थे लोग, तो एनसीआरबी के आंकड़े की देख लीजिए कि सर्वाधिक महिलाओं के अपराध में सजा दिलाने का काम अगर किया है तो पूरे भारत में, तो वो योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया है। तो ये भी सबने देखा है। अंसारी साहब आप ही के पास आऊंगा। कौन से क्लॉज में लिखा है, थोड़ा सा निवेदन कर दीजिए, हम देख लेंगे। आपने हमें देखने का सुझाव दिया, क्लॉज बता दीजिए ना। और अरे वरिष्ठ पत्रकार जी, आप तो वरिष्ठ पत्रकार है साहब, क्लॉज बता दीजिए कौन से क्लॉज में लिखा हुआ है, हम पढ़ लेंगे और अध्ययन कर लेंगे। देख लीजिए जिस तरह से अपराध का ग्राफ था पूर्व की सरकारों में, वो भी आप देख लीजिए। आज 8 सालों में अपराधी भयमुक्त होकर प्रदेश छोड़ के भाग चुके हैं या काम करते हैं, तो ये भी आप जान लीजिए। तो ये खाली हंसने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, आज आप देखिए 21 राज्यों में बीजेपी की सरकार चल रही है और जिन प्रतिदिन ग्राफ बढ़ता जा रहा है, तो उसके पीछे क्या? ठीक है अंसारी साहब, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आप टीका टिप्पणी करते रहिए। और ये भी मान के चलिए योगी आदित्यनाथ जिस तरह से क्राइम कंट्रोल करने का काम कर रहे हैं। आप देखिए लखनऊ का घटनाक्रम, आप देखिए अजय द्विवेदी का, उसको काउंटर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, जावेद अंसारी जी हंस रहे हैं, उनसे जवाब ले लेते हैं, कुछ बोलना भी चाह रहे हैं वो। जावेद जी बताइए सर, अगर ये क्राइम कंट्रोल नहीं है, ठीक है, अगर ये क्राइम कंट्रोल नहीं है तो चुनाव में भी बीजेपी की लहर और चुनाव में भी का कुछ स्तर होता है, डिबेट का कुछ स्तर होता है। ठीक है पंकज जी, आऊंगा मैं लौट कर। ठीक है सर। अंसारी साहब, अगर क्राइम कंट्रोल नहीं है, भ्रष्टाचार कंट्रोल नहीं है, तो चुनाव में भी बीजेपी की लहर और उपचुनाव में भी, ये कैसे संभव हो पा रहा है? शेख हसीना भी बांग्लादेश में जीती थी अभी बिल्कुल पूर्ण बहुमत से। तो चुनाव को जीतने का इसका आकलन नहीं होता। दूसरी बात, बहुत क्राइम फ्री स्टेट की बात, फिर बीच में बोल रहे हो यार। पत्रकार आप सुनो ना, भारत का मुकाबला में आप सुनो ना, उत्तर प्रदेश के 3 राज्य, अरे सुनो ना, चाय से ज्यादा केतली गरम हो रही है, इस तरह की बातें मत करिए। चाय से ज्यादा केतली गरम हो रही है। ठीक है, उसकी तुलना कर रहे हैं, क्या मतलब है भाई? अरे प्रभु सुन लीजिए, आप सुन लीजिए।
आपको उदाहरण, मैं तो लॉजिक के साथ आपको बात कर रहा हूँ। आप कह रहे इलेक्शन जीत रहे, इलेक्शन तो शेख हसीना भी इलेक्शन जीती थी, बहुमत था, अरे लोकतंत्र भाई था, कहा लेकिन बांग्लादेश से इंडिया का फिर बीच में बोल रहे हैं, कहा बांग्लादेश और कहा इंडिया। अरे भाई 140 करोड़ पत्रकार हो आप, जान से ज्यादा केस की तरफ कैसे हो सकती है? आस्था की डुबकी लगा लेते हैं शांतिपूर्वक, क्या बात अब करेंगे? सुन तो लो, देखिए, अरे सुन तो लो, सुन लो, गठबंधन हुआ है, सुन लो, और मुझे कांग्रेस पता का है सुपड़ा बहुत साफ अच्छे हो चुका है। पत्रकार हो आप, इसीलिए कांग्रेस बहुत जो है इस तरह की ईमानदार बातें कर पत्रकार रही हो। है। अखिलेश जी बोलते रहे बहुत ईमानदार पत्रकार हो, बहुत अच्छे पत्रकार हो, सुन लिया आप मेरी बात ठीक है तो सुन अंसारी साहब, लीजिए। रखिए बात। हाँ, पूरी दुनिया में पहले मुख्यमंत्री हैं योगी जी जिन्होंने अपने मुकदमे वापस ले लिए थे। इस पे बताइए। तो ऐसे ऐसे क्राइम फ्री स्टेट बन रहा है हमारा, जिसपे खुद पे क्रिमिनल केसेस हो वो खुद ही वापस ले लेता है। वाह 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 वाह, ये उत्तर प्रदेश है हमारा। बताइए, इस पे जवाब दे दीजिए। नहीं पत्रकार अंसारी कौन साहब, है? अभी जो एनकाउंटर हो रहे हैं, जो भ्रष्टाचार हाँ। पर कार्रवाई हो रही है, उन पर क्या रिएक्शन है आप लोगों का? कहां हो रहे हैं एनकाउंटर? हम्म कहां हो रहे हैं? जो- ये तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की टिप्पणी देख लो कि आप एनकाउंटर नहीं कर सकते। ये एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग होती है। पुलिस का काम सजा दिलाना नहीं होता, अदालत का काम सजा दिलाना होता है। ये संविधान कहता है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, कांग्रेस नहीं कह रही है, विपक्ष नहीं कह रहा, ये संविधान कहता है कि पुलिस का काम है अपराध को नियंत्रण में रखे, कंट्रोल करे, अपराधी को सलाखों के पीछे भेजे। लेकिन और वो तो ये जब कह रहे हैं ना उसको कि फांसी अपराधी पे अगर गोली चलाएगा तो पुलिस क्या करेगी? बंदूकें हाथ में है पुलिस के, वो भी चलाएगी। ठीक, बिल्कुल सही बात है, इस बात से मैं सहमत हूं, सेल्फ डिफेंस होना चाहिए। लेकिन कस्टडी में डेथ क्यों हो रही? ठीक है। 500 मर्डर क्यों हो रहे कस्टडी में? हाँ। तो लॉजिकल होना चाहिए ना। कस्टडी में फिर मौत, चाहे वो जुडिशियल कस्टडी लेकिन हो, चाहे योगी पुलिस आदित्य, कस्टडी हो। एक और सवाल में इसमें ऐड ऑन करेगा, लेकिन योगी आदित्यनाथ तो ये साफ कहते हैं सर, जो अपराध करेगा वो सजा भुगतेगा। तो वो गलत नहीं कहते, अपराध का मतलब ही सजा होती है, लेकिन सजा जो होगा वो जज साहब देंगे, पुलिस नहीं देगी, ये संविधान कहता है। अगर योगी जी कह रहे हैं कि सजा पुलिस देगी तो वो गलत है, वो संविधान को नहीं मानते। ठीक है यश जी, एक रिएक्शन इस पर चाहूंगा, चूंकि बार बार प्रदेश की मुखिया का जीरो टॉलरेंस की नीति पर बड़ा फोकस रहता है, और वो कहते हैं कि जो आया है और जो अपराध कर रहा है उसको जाना ही पड़ेगा, जेल में जाए या ऊपर जाए। पराग भाई, पहली बात तो मैं जवाब दे दूं, हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी हैं जिनसे आपने सवाल किया था, वो वरिष्ठ पत्रकार ही हैं। आपके टाइटल से तो मैंने यही पढ़ा है, बाकी समझने के लिए तो दर्शक हैं। मैं ये जानना चाह रहा था कि आपने सवाल पूछा कि लगातार जीत रहे देश का सबसे बड़ा चुनाव और उत्तर प्रदेश की नंबर 1 पार्टी 2024 के इलेक्शन में कौन सी पार्टी है? मेरी जानकारी में भारतीय जनता पार्टी तो बिल्कुल नहीं है, अगर आप जीतने की दुहाई दे रहे हैं तो। जो 400 पार का नारा दे रहे थे वो 400 हार जरूर गए, हाफ जरूर हो गए उतने में, और मजबूत सरकार बेचारी मजबूर सरकार बन गई, और आप जीतने का पैमाना बता रहे हैं। और वरिष्ठ पत्रकार जी तो अवधेश जी से ज्यादा तेजी से बात कर रहे थे, समझना मुश्किल हो रहा था कौन वरिष्ठ पत्रकार है और कौन भाजपा प्रवक्ता है। तो ऐसा कंफ्यूजन जो है, इस कंफ्यूजन के साथ में अगर आप बात करेंगे तो ठीक है, बधाई इनके आंकड़ों को। और पता नहीं क्या इतना नाराज हो रहे थे वरिष्ठ पत्रकार जी हमारे। भाई हमारी आलोचना कीजिए, स्वागत है, आप तो पत्रकार है, आपके पास सारे आंकड़े होंगे। जब हमारे साथी ने बताया जायसवाल आपके पत्रकार बिरादरी के थे जिन्होंने दाल और पानी की मिलावट की बात कर दी, उनके ऊपर मुकदमा क्यों लगा? आपको इस बात से साथ खड़ा होना चाहिए था, उनको कम से कम अपनी बिरादरी के साथ तो खड़ा हो जाएं। हमारी आलोचना करिए, लेकिन जो सही दिखा रहा है उसके साथ भी नहीं खड़ा होना चाह रहे हैं आप, जो बेईमानी कर रहा है उसके साथ भी खड़ा नहीं होना चाह रहे। वही तो वो कह रहे हैं यश जी, वही तो वो कह रहे हैं कि जो कार्रवाई हो रही है उन पर भी तो बोलिए ना। पराग भाई, कैलेंडर 2017 के बाद बदला ही नहीं जाता है, 2017 पे आके रुक गई है दुनिया, उससे आगे बढ़ी नहीं रही। 8 साल हो गए। मैंने भाजपा प्रवक्ता से पूछा कि राकेश त्रिपाठी जी ने झंडा क्यों उतारा, कोई एक कारण तो बता नहीं, किसको मुझे माने, हम भी उनका अनुसरण कर लेते हैं भाई। बात जवाब ही नहीं दे रहे हैं ना वरिष्ठ पत्रकार जी ने उस बात की। चलिए अवधेश जी के पास ही मैं जा रहा हूँ। अवधेश जी बार बार इन्हीं मुद्दों को लेकर यश जी आ रहे हैं। हाँ। उस पर आपका क्या कमेंट है? 1537 करोड़ का लखनऊ में घोटाला हुआ, रिवर फ्रंट घोटाला, उस पर आप क्या कहेंगे? जिसमें 400 करोड़ रुपए खर्च हुए और 1200 करोड़ रुपए हजम हो गए। अरे कहाँ है जांच? कहाँ है जांच? कुछ बोलिए। पत्रकार जी का सवाल का जवाब दे दूं। वरिष्ठ पत्रकार जी आदरणीय, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। रिवर फ्रंट में घोटाला हुआ, मेट्रो घोटाला हो गया, एक्सप्रेस में घोटाला हो गया, सारे घोटाले हो गए। कहाँ रिपोर्ट आई भाई? रिपोर्ट का घोटाले का रिपोर्ट का कितने करोड़ का घोटाला हो गया? कौन आप आरोपी है? कब रिपोर्ट आई? उसमें करीब 38 से 40 इंजीनियर अभियंता सस्पेंड है और
400 करोड़ रुपए के टेंडर हुए, बाकी बिना टेंडर के पैसा अलॉट होने वर्क ऑर्डर पे। तो ये भी अपराधी तो कौन है देखिए। उसमें? अपराधी कौन है? अपराधी आपके समाजवादी पार्टी के ही लोग हैं। अच्छा, हमारी मतलब बीजेपी में अगर आईएएस पकड़ा जाए ठीक है तो वो भी यश जी, चलिए मैं एक बात कहते हुए अवधेश जी के पास जा रहा हूं। मैं एक बात, वो अपराधी नहीं होंगे। हाँ मैं लेकिन एक बात, समाजवादी पार्टी के खाते में आप सारी बुराई डाल दीजिए। ठीक है, मैं एक अंतिम बात करना चाहता हूँ पराग भाई। हाँ रख लीजिए। हमारे राजनीतिक विश्लेषक नवीन दुबे साहब ने एक बात कही हाँ। कि समाजवादी सरकार में और भाजपा की सरकार में एक हेयरलाइन का अंतर है। हाँ और हेयरलाइन का अंतर यह है कि आज आप टेक्नोलॉजी 8 साल आगे बढ़ गई, आप एआई के युग में आ गए, आप हेलीकॉप्टर से मॉनिटरिंग कर रहे हो, आप सीसीटीवी कैमरे से मॉनिटरिंग कर रहे हो, आप स्मार्टफोन से मॉनिटरिंग कर रहे हो, स्मार्ट पुलिस हो गई है, सब चीजें हो गई हैं। लेकिन महाकुंभ की दुहाई अभी वरिष्ठ पत्रकार जी दे रहे थे, वो हमारी माताएं, बहनें, बेटियां जब नहाती उनका वीडियो बना के भेज दिया जाता है, वो उत्तर प्रदेश की पुलिस पकड़ नहीं पाती, गुजरात की पुलिस पकड़ती है उन लोगों को। कहां गई वो एआई टेक्नोलॉजी, कहां गए वो सीसीटीवी कैमरा, कहां गई वो हेलीकॉप्टर की मॉनिटरिंग? किस पे कार्रवाई करी भारतीय जनता पार्टी की पुलिस ने? कोई एक पुलिस का अधिकारी कर्मचारी बता दीजिए कि इसकी लापरवाही थी, इसकी गलती थी, उस पर योगी सरकार ने काम किया। जीरो टॉलरेंस था। जहां आतंकवादी घटने होने की पूरी गुंजाइश थी, ठीक है, जहां धमकियां मिली थी दुनिया के आतंकवादियों से, वहां आपकी ऐसी बैठक लेकिन थी। सर एक बात कहते हुए अवधेश जी के पास मैं जा रहा हूं, वो भी तो यही कह रहे हैं ना, इतना बड़ा आयोजन सफल कराया, इसकी तो कोई सराहना नहीं करता। अब मैं बात तो सुनिए, अरे बात यश जी, बात तो सुनिए, स्वीकार ही नहीं है ऐसी बात तो सुनिए। तो लीजिए, मेरी माताएं, बहनें और बेटी अगर नहा रही उसका वीडियो वो गलत है, वो गलत है, उस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए, वो गलत है। लेकिन मैं एक बात सबके, मैं एक बात, कोई नहीं हो सकता। ठीक है, मैं आस्था की डुबकी लगा रही हमारी माताएं, बहनें, बेटियां, वो गलत है, वीडियो बना के बेचा गया, वो शर्मनाक है, वो शर्मनाक है, उसकी निंदा होनी भी चाहिए, कार्रवाई भी होनी चाहिए। ठीक है, मैं एक बात कहते हुए, एक बात सबके लिए कहते हुए आगे बढ़ूंगा और अवधेश जी से जवाब लूंगा। अवधेश जी, तमाम सारे आरोप लगे हैं, लेकिन सबके लिए एक बात है, ये तो सच है कि मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू सब पार्टियां करती हैं, जो खुद को सूट करता है उसको उठाती हैं, और ये मैं सबके लिए कह रहा हूं, किसी एक के लिए नहीं। अवधेश जी बहुत जल्दी से रखिए बात, जो आरोप। पराग भाई एक अंतिम बात, पराग भाई एक अंतिम बात, सवाल इनसे भी ले लीजिएगा। अच्छा, इंडिया न्यूज की महिला पत्रकार के साथ छेड़छाड़ करी, 3 दिन तक आपका फोन नहीं उठाया पुलिस ने। मुद्दा उठाया, हमने मुद्दा उठाया था, मुद्दा उठाया, आपने मुद्दा उठाया, लेकिन आपका फोन नहीं उठाया। हमने मुद्दा उठाया और कार्रवाई भी हुई, कार्रवाई करवाकर ही हमने दम लिया था सर, कार्रवाई करवाकर ही दम लिया। 3 दिन लग गए आपको, 3 दिन लग गए। हमने उठाया कार्रवाई, आपको 3 दिन लग गए, हमने तो मुद्दा उठाया, हमने भी सवाल किया। अगर महिला पत्रकार के साथ बदसलूकी हुई तो हमने सवाल भी किया। जीरो टॉलरेंस की सरकार में। ठीक है अवधेश जी, तमाम सारे आरोप लग गए हैं सर, मैं चाहूंगा जवाब दें कि करके सबका। देखिए, जहां तक महाकुंभ की बात है, तो उस महापर्व के पहले दिन से समाजवादी पार्टी के जिम्मेदार लोगों ने अफवाह फैलाने का काम किया, और इसके बावजूद भी वो आयोजन शानदार हुआ और पूरी दुनिया ने उसकी सराहना की। हमारे मित्र ने पुलिस भर्ती की बात की है। समाजवादी पार्टी में जब पुलिस की या अन्य कोई भर्तियां निकलती तो चाचा और भतीजा झोला लेकर निकल पड़ते थे, और चौराहों पर गोली लगती थी, और जो गोली लगाने में कामयाब हो जाता था उसको नौकरी मिल जाती थी। भाई कौन सा अपराध किया? अच्छा एक बार सुन या जी, एक बार आप सुन लेते हैं अवधेश जी, देखिए बड़ी देर से सुन रहे थे आप लोग, एक बार सुन लेते हैं फिर रख लीजिएगा। अच्छा एक बार सुन लेते हैं ना, बहुत जल्दी से वो एक एक मुद्दे पर अपनी बात रख रहे हैं, सुन लेते हैं एक बार। 40 लाख लोग झूला लेकर के लोग घूम रहे थे, इनको पता है, और अब्दुल ने झूला भरने के काम किया, झूला लूटने के काम किया 7 साल में। सबको नौकरियां मिली है, और केवल 5 जिले के लोगों को नौकरियां नहीं मिली है। अरे आप ये बताइए, जीरो टॉलरेंस में 8 साल से सजा के नहीं दिलवाएंगे, नौकरियां मिली है। अब वो समय नहीं है कि अगर गलत नहीं है तो उसकी कार्रवाई किसने करी आपने? अब वो समय नहीं कि केवल 5 जिलों में बिजली रहती है, केवल अपनी उत्तर प्रदेश में बिजली रहती है। पेपर लीक सपा की सरकार में ज्यादा हुए या भाजपा की सरकार को? भी पत्रकार बने रहे तो आपका आदर है और बहुत अच्छा है। हम जरा अंतर समझ लें कि पत्रकार और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता में नहीं तो थोड़ा भ्रम हो जाता है। ये कह रहा हूँ, आईना दिखा दे तो भैया बड़ी दिक्कत हो रही है। पार्टी पे जवाब नहीं है आपके पास, और पार्टी पे जवाब दीजिए भैया, संजय निषाद पे जवाब दीजिए, ओपी राजभर पे जवाब दीजिए, अनुप्रिया पटेल के, आशीष पटेल जी पे जवाब दीजिए। वो समय नहीं है कि शिवपाल जी झोला लेकर के निकलेंगे पुलिस की भर्तियों में और नौकरियां लूट। पराग जी गैर जिम्मेदाराना बात आप चैनल पे कराओगे,
मैं फिर बदतमीजी करूंगा तो फिर बदतमीजी लगेगी। इसीलिए जनता ने एक तो देखिए मैं क्लियर कर दूं, मुझे आवाज में डिस्टरबेंस लग रहा है, इसलिए मैं क्लियर सब लोगों की बात को नहीं समझ पा रहा हूं। मैं निवेदन सबसे कर रहा हूं कि जो अगर कुछ गलत है तो उसको गलत ना बोलें, मतलब मर्यादित भाषा का इस्तेमाल करें। अगर किसी ने कुछ गलत बोला है तो मैं समझ नहीं पा रहा हूं, चूंकि नेटवर्क का इशू आ रहा है, आवाज सबकी क्लियर मुझ तक नहीं आ पा रही है। समय बहुत कम बचा है। यश, एक फाइनल रिएक्शन आपका चाहूंगा, आप बहुत देर से अपनी बात रखना चाह रहे हैं। पराग भाई, सीधी सी बात है, भारतीय जनता पार्टी ढोंग ढकोसले की सरकार है। केवल और झूठ बोलना, केवल और झूठ बोलना। तो चौराहों पर बोली लगती थी, जो लोग उसमें सफल ठीक हो है, जाते थे उनको ठीक है यश, एक बहुत जल्दी से फाइनल रिएक्शन। सवाल ये है, अब बीजेपी के ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं तो वो भी आरोप लगा रहे हैं कि अपराधियों को पालने पोसने का काम समाजवादी पार्टी ने किया, और वो भी समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ कि जब गाड़ी पर आगे बांधकर फिल्मी सीन चलता था। फिल्मी सीन चलता था, कार्रवाई नहीं होती थी। आप मीडिया के साथ ही दिखाते थे, कार्रवाई नहीं होती थी। अरे पहले बीमार व्यक्ति को ठीक कर दीजिए भैया। अरे पराग भाई, बीमार आदमी को ठीक कर दीजिए, पता नहीं क्या बीमारी है, अपने समय पे जवाब देते नहीं है। जनता ने तो आपको पागल खाने भेज दिया है। हाँ, बरेली और आगरा में आप ही के महापौर। अच्छा चलिए, समय अभी मुझे इतनी इजाजत दे रहा है, समय इतनी इजाजत दे रहा है, बहुत शुक्रिया करूंगा आप सभी खास मेहमानों का, 5 मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आप लोग आए, आप लोगों ने इंडिया न्यूज की बड़ी बहस के लिए समय निकाला और अपनी अपनी पार्टी का और अपने अपने विचारों को शेयर किया। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का। तो आज बड़ी बहस में हमने क्राइम को लेकर चर्चा की, करप्शन को लेकर चर्चा की है। लगातार क्राइम को लेकर अपराधियों की कमर तोड़ने का काम उत्तर प्रदेश की पुलिस कर रही है, ये दावा किया जा रहा है, लेकिन विपक्ष के भी अपने सवाल हैं। भ्रष्टाचार पर लगाम है, ये भी प्रशासन का और शासन का दावा है, लेकिन विपक्ष भी इन तमाम मुद्दों को लेकर घेरने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल अभी के लिए बड़ी बहस में मेरे साथ इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए। नमस्कार।